हेलो डियर। आज हम लोग फिर एक बार प्रोज का तीसरा चैप्टर ए फिंच ऑफ एस्नॉफ का समरी एक्सप्लेन यानी लर्न यानी सीखने वाले हैं। ठीक है ना। ए फिंच ऑफ एस्नॉफ जिनके ऑथर हैं मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर जी जिनके ऑथर हैं यानी लेखक हैं, जो कि एक नोवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथाकार भी हैं। याद रखिएगा, एक नोवेलिस्ट है और एक लघु कथाकार भी हैं। जब भी इंडियन नोवेलिस्ट के बारे में आए तो मनोहर मालगोनकर जी उनमें जरूर रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ए फिंच ऑफ एस्नूफ का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। ए फिंच ऑफ एस्नूफ का मतलब होता है एक चुटकी। एस्नूफ मतलब है सूंघनी। एक चुटकी एक नशीला पदार्थ है जिसको हम लोग सूंघते नहीं, एक चुटकी सूंघनी, उसी को बोलते हैं एस्नॉफ। एस्नॉफ का मतलब होता है सूंघनी। ए फिंच ऑफ एस्नॉफ मतलब एक चुटकी सूंघनी, जिसके ऑथर हैं मनोहर मालगोनकर। इस समरी में ना मनोहर मालगोनकर जी दिखाना चाहते हैं अपने मामा जी के गुण, यानी जो मामा जी नानू काका के गुण के बारे में। ये गुण और उनकी झूठी क्वालिटी जो होती है, उन क्वालिटी के माध्यम से कोई भी चीज़ को, बड़े से बड़े चीज़ को किस तरह अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, उनके गुणों को और उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है उस सभी चीज़ों को इस स्टोरी में दिखाए हैं। तो चलिए हम उनका समरी एक्सप्लेन सीखें। A Finch of Asnoof is a short story written by मनोहर मालगोनकर। ये फिंच ऑफ एस्नूफ एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है जो लेखक मनोहर मालगोनकर के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। ही वाज बर्न इन 1930। उनका जन्म 1913 ईस्वी में होता है और ही इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और वे विख्यात होते हैं एक नोवेलिस्ट के लिए, एक उपन्यास के लिए, उपन्यासकार के लिए विख्यात हैं और लघु कथा, ये दोनों चीज़ के लिए वो विख्यात है। कौन है विख्यात? तो मनोहर मालगोनकर जी हैं। याद रखिएगा, ये दो चीज़ के लिए विख्यात है, एक नोवेलिस्ट के लिए और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए विख्यात हैं। ठीक है ना। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये कहानी पूरी की पूरी क्या चीज़ की है? बिट, यानी बिट मतलब उनकी बुद्धि, एंड एडवेंचर और उनकी अनैतिक जो एडवेंचर ऊपरी स्तर की बुद्धि है उन पर ये आधारित ये क्या है? कहानी है। इन दिस स्टोरीज, इस कहानी में ऑथर दिखाते हैं यानी लेखक दिखाते हैं द विट ऑफ नानू काका के गुण के बारे में इसमें लेखक दिखाते हैं। कौन लेखक? मनोहर मालगोनकर, जो उनके मामा जी होते हैं। जो मामा जी किनके होते हैं? तो मामा जी मनोहर मालगोनकर के मामा जी होते हैं। कौन मामा जी होते हैं? तो नानू काका उनके मामा जी होते हैं। ठीक है ना। लेखक के मामा जी का नाम क्या है? तो नानू काका। याद रखिएगा। व्हेन ऑथर मदर्स, जब लेखक की माँ अनाउंसेस घोषणा कर देती है नानू काका इज कमिंग, कि लेखक की माँ घोषणा कर देती है कि नानू काका आ रहे हैं, देन ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड, तब लेखक निराश हो जाता है। कि मामा जी आ रहे हैं, तब लेखक निराश हो जाता है। इसलिए निराश हो जाता है ना कि मामा जी को जानते हैं कि मामा जी जब भी आएंगे तो हमको चैन से नहीं रहने देंगे, इस काम उस काम में हमको फंसाए रहेंगे, तब लेखक निराश होता है। बट एनी हाउ, किसी तरह मामा जी है ना, तो किसी तरह द नरेटर्स गोज टू स्टेशन, किसी तरह लेखक स्टेशन जाता है, एंड मीट्स हिम, और उससे उनको मिलता है यानी लेकर आता है। किनको लेकर आता है? तो अपने मामा जी को लेकर आता है। हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी विथ वाइट हेयर एंड मोस्टेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो कि वो प्रभावित हो जाते हैं। क्या चीज़ से इम्प्रेसिव हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्या चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं? तो उनकी व्यक्तिगत जो स्टाइल होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, जिसमें एक वाइट हेयर, उजली केस
और उनकी जो मूछें होती है ना उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं। कौन प्रभावित हो जाते हैं? यानी उन लेखक प्रभावित हो जाते हैं। यानी उनके भगिना जो होते हैं मैटरनल अंकर कौन होते हैं? मनोहर मालगुणकर जी अपने मामा जी से प्रभावित हो जाते हैं। उनकी उजली मूछें और उजली हेयर, उजली केसें और उनकी मूछें को देखकर वो लेखक प्रभावित हो जाते हैं। नानू काका कैम टू नरेटर्स हाउस, नानू काका लेखक के घर आते हैं और टू मीट सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने लेखक के घर नानू काका आते हैं। नानू काका टेक ए फिंच ऑफ ए स्नूप, और नानू काका के तो एक हैबिट रहती है कि एक चुटकी सूंघनी लेने की, तो एक चुटकी सूंघनी लेते हैं लेखक के घर जब आते हैं तो। एंड नरेटर्स टू नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, और लेखक नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर से मिलाने ले जाता है, ठीक है ना। इसके लिए जब मंत्री से मिलाने ले जाता है लेखक तो इसके लिए बहुत से, इसके पीछे भी स्टोरी है, उसमें सोहन लाल और उसके पहले बरगत अली, बहुत सारे स्टोरी हैं, वो तो लेसन पढ़ोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर मंत्री को ले जाते हैं मिलाने के लिए। ही टेक्स ए स्प्लेंडिड कार, इसके लिए वो स्प्लेंडिड कार लेते हैं। कौन कार लेते हैं? स्प्लेंडिड कार लेते हैं। कौन लेते हैं? तो उनके मामा जी लेते हैं, नानू काका एक स्प्लेंडिड कार लेते हैं। फॉर दिस, इसके लिए वो क्या करते हैं? ही कॉल्स फॉर ए धोबी, ये धोबी के लिए बुलाते हैं, एक धोबी को बुलाते हैं। एंड यूज टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ द सिक्का ऑटो डीलर्स, और वहाँ के जो मैनेजर है सिक्का ऑटो डीलर के जो मैनेजर रहते हैं उसको ट्रैप करते हैं, यानी फंसाने के लिए एक धोबी को बुलाते हैं। धोबी को इसलिए बुलाते हैं कि धोबी को ना चुपके से धोबी के पॉकेट में 1000 रुपये का चेक डाल देते हैं। जब धोबी बेचारा देखता है कि 1000 रुपये का चेक मेरे 1000 रुपये का चेक जब देखता है कि ये नानू काका का है तो नानू काका के पास आता है और नानू काका को रिटर्न देता है। तब उस समय ऑटो सिक्का डीलर के मालिक समझते हैं कि वाह, तो 1000 2000 रुपया ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो उस समय इस बुद्धि को, इस ट्रैप को यूज करता है। इस ट्रैप के माध्यम से वो गाड़ी प्राप्त कर लेते हैं। कौन गाड़ी प्राप्त कर लेते हैं? तो नानू काका गाड़ी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ही टेक्स कार मिनिस्टर, इस तरह से वो कार को ले लेते हैं। कौन कार को ले लेते हैं? तो नानू काका कार को ले लेते हैं और लेकर कहाँ चले जाते हैं? तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। जब वेलफेयर मिनिस्टर के पास मिलने जाते हैं तो इन विजिटर्स बुक्स, उनको एक विजिटर बुक्स मिलता है। विजिटर बुक्स को मांग करते हैं। विजिटर बुक्स मैंने कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर विजिटर बुक्स मिल जाता है कि मैंने ये अपना लिखना पड़ता है कि किससे मिलना है, क्या काम है, तो वहाँ पर मिलता है। तो ही मेंशन हिमसेल्फ, उसमें अपने आप से वो स्वयं लिखते हैं द हेरिडेटरी पंडित टू महाराजा ऑफ नायनौर। उस विजिटर बुक में लिखते हैं कि मैं महाराजा नायनौर का हेरिडेटरी पंडित हूँ। हेरिडेटरी पंडित का मतलब पुर्तुही पंडित हूँ, यानी खानदानी पंडित हूँ। इस तरह उस विजिटर बुक में अपना नाम को मेंशन करते हैं, लिख देते हैं कि मैं महाराजा नायनौर का क्या हूँ? हेरिडेटरी पंडित हूँ, यानी पुर्तुही पंडित हूँ, यानी खानदानी पंडित हूँ। इस तरह उसमें वो लिख देते हैं। किस में लिखते हैं? तो विजिटर बुक्स में लिखते हैं। एट लास्ट, और अंत में ही गैव दिल्ली एड्रेस, और अंत में दिल्ली का पता दे देते हैं। दिल्ली का पता दे देते हैं वेयर द राइटर लिव्स, जहाँ पर लेखक रहता है, यानी जहाँ पर उनके भगिना रहता है, लेखक मनोहर मालगुणकर जी रहते हैं, वहाँ का पता वे दे देते हैं नानू काका। इन द लॉन्ग रन, और लंबे समय के बाद पता उता देकर जब चले आते हैं तो लंबे समय के बाद द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू रेसिडेंट ऑफ द राइटर, तो लंबे समय के बाद वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ, वेलफेयर मिनिस्टर स्वयं कम्स आते हैं रेसिडेंट्स ऑफ राइटर, लेखक के घर खुद वेलफेयर मिनिस्टर चलकर आते हैं। वेयर नानू काका वेलकम, जहां नानू काका उनको स्वागत करते हैं। वेलकम हिम, उनको स्वागत करते हैं। विथ रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और उनको इस स्वागत करते हैं, किनको करते हैं? तो लेखक को करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, लेखक को नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर को करते हैं। कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, नानू काका करते हैं। 10 तब यद्यपि दिस स्टोरी शो, ये कहानी दिखाती है द एडवेंचर एंड
डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका। ये कहानी दिखाती है एडवेंचर उनकी चालाकी और गुण को, और डिटर्मिनेशन उनको आकर्षित करने वाली, उनकी जाल में फंसने वाली ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। ठीक है ना, कि नानू काका कुछ भी कर सकते हैं। इस मानी कहानी से पता लग जाता है कि नानू काका कुछ भी कर सकते हैं, नानू काका के पास इतना टैलेंट है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक